क्वेश्चन का वीडियो नंबर 15 फॉर अल्टीमेट मैथमेटिक्स, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथ एंड अदर स्टूडेंट कोई भी एग्जाम टीजीटी पीजीटी का उसके लिए बहुत बेस्ट है। थ्योरी क्वेश्चंस फॉर एनसीईआरटी 11th लेवल्स के लिए 11 12th जहाँ भी इसका मैटर रखा हुआ है। मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा हूँ। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा बीटा है तो प्रूव करना है क्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस माइनस का पी क्यू अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। प्रूव दैट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है और आंसर इसका क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है ना। तो वीडियो नंबर हमारा 15 चल रहा है। ओके, चैप्टर एंड की ओर चल रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा माइनस का बी अपॉन ए। कंपेयरिंग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी का मान माइनस पी होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का पी अपॉन 1, ए का मान 1 होगा, पी आ जाएगा एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू आ जाएगा क्यू। ठीक है, सी अपॉन ए। दो क्वान्टिटीज़ हमें यहाँ से लेना, इसको LHS ले लेते हैं। ये चल रहा है क्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। इसमें मैं 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ा हूँ, 2 अल्फ़ा बीटा घटा भी रहा हूँ क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पे कोई करने की आवश्यकता ही नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलरेडी बना हुआ है और 2 अल्फ़ा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे बन गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये होल ऑफ स्क्वायर बन गया था माइनस का पी क्यू एंड अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो क्यू अल्फ़ा प्लस बीटा है पी का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा है क्यू माइनस का पी क्यू, अल्फ़ा बीटा है पी प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा है क्यू का स्क्वायर। तो यह होगा क्यू पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर क्यू प्लस का 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर से 2 क्यू स्क्वायर कैंसिल एंड पी स्क्वायर क्यू से पी स्क्वायर क्यू कैंसिल इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर इसका 0 लाना था, ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग उन पे गुणनफल के तिगुने के बराबर है। प्रतिबंध ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर मूलों के वर्गों का योग उनके गुणनफल के तिगुने के बराबर है। 3 गुणा मूलों का गुणनफल। ठीक है, उनके गुणनफल के तिगुने के बराबर है। तो मूलों के वर्गों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस मूलों के वर्गों का योग, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मूलों के वर्गों का योग इक्वल टू 3 मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा है। यहाँ कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर माइनस का पी हो गया, सी बराबर क्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का पी अपॉन है, पी का मान और ए का मान है 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है यानी क्यू अपॉन 1 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा दो मान हमारे आ चुके हैं। अब मैं ले रहा हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू इतना। यहाँ पे कंडीशन फाइंड करना है तो इसमें 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा घटा रहा हूँ इक्वल टू है 3 अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा और 2 अल्फ़ा बीटा इसको इधर ले जाते हैं 5 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, 5 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया पी यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फ़ा बीटा है क्यू, तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू। ये इसकी कंडीशन बन जाएगी। कंडीशन ही हमें फाइंड करनी थी, यानी ऐसा दिया है तो इसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फाइंड करिएगा। ठीक है, तो कंडीशन की मैंने बात किया है तो कंडीशन आ गया पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वीडियो नंबर 15 का। आगे क्वेश्चन से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों में आर का अनुपात है
तो पहली कंडीशन है आर स्क्वायर प्लस 1/r बराबर पी स्क्वायर माइनस का 2q/q एंड सेकेंड कंडीशन इसकी आएगी आर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे आर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू। ठीक है, ये दो कंडीशन इसकी आनी है और आ जाएंगी, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन के मूलों में आर का अनुपात है। सबसे पहले ए बी का मान फाइंड कर लेते हैं। ए का मान कितना है एंड बी का मान कितना है। ठीक है, ए और बी का मान आने के बाद कंपेयरिंग करेंगे। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से कंपेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कंपेयरिंग कर रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान 1 होगा, b का मान माइनस का p होगा, c का मान q हो जाएगा। तो मूलों में अनुपात अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल टू आर, अल्फ़ा बराबर आर बीटा। ठीक है, आर का अनुपात है तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए वो तो वही रहेगा, माइनस का पी अपॉन ए का मान 1 यानी कि पी हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी का मान क्यू, ए का मान 1। ठीक है, दो कंडीशन हमारे पास आ चुकी हैं। समीकरण कंडीशन नंबर 2 अल्फ़ा बराबर आर बीटा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्यू, आर बीटा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू, तो आर बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पी, अल्फ़ा का मान है आर बीटा प्लस बीटा इक्वल टू पी, तो यहाँ से हमने बीटा कॉमन ले लेंगे, बीटा कॉमन लेंगे आर प्लस का 1 इक्वल टू पी, तो बीटा बराबर हो जाएगा बीटा बराबर पी अपॉन आर प्लस का 1, बीटा का मान यहाँ पे पुट कर देंगे आर पी अपॉन आर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो ये हो जाएगा आर पी स्क्वायर बटे आर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन बनना चाहिए, यानी कि पी स्क्वायर बटे क्यू, इसको यहाँ ले लेंगे पी स्क्वायर बटे क्यू इक्वल टू आर प्लस 1 का स्क्वायर बटे आर, पी स्क्वायर बटे क्यू, ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। पी स्क्वायर बटे क्यू बराबर आर प्लस 1 का स्क्वायर बटे आर। अब हमको लेना है अगला पार्ट, यानी कि ये वाला बनाना है। पहले वो आ चुका है, कोई समस्या नहीं है, तो इसी से बन पाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर बटे क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू आ रहा है ना। तो देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ, पी स्क्वायर बटे क्यू माइनस 2q, -2 हो जाएगा, 2 से डिवाइडिंग करेंगे तो 2, उधर भी मैं 2 ही माइनस कर देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू हो जाएगा। ओके, यहाँ का और देखते हैं, आर एलसीएम है आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2r माइनस का 2r। ओके ओके, आ गया 2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू एलसीएम पी स्क्वायर माइनस का 2q, पी स्क्वायर माइनस का 2q बटे क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 बटे आर। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसी से थोड़ा सा 2q देखा, 2q कैसे आया, 2q बटे क्यू यानी कि 2 होगा, तो 2 यहाँ पे माइनस किया, 2 उधर माइनस किया, सोल्विंग करेंगे तो ऑलरेडी सेट हो जाएगा। एक पार्ट बनेगा, एक से दूसरा पार्ट ऑलरेडी अपने आप कहीं ना कहीं को सेट हो गया है।